हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी मिक्स के बारे में। पॉलिसी मिक्स पॉलिसी मिक्स मिक्स का मतलब ही समझ रहे होगे। हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले वीडियो में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मतलब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को मिला करके पॉलिसी मैक्सिमम जो है कंट्री वो यूज़ करती है। पॉलिसी दोनों का यूज़ करके कोई सेपरेट पॉलिसी कोई एक पॉलिसी का यूज़ नहीं किया जाता है, दोनों पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम केस में। सो वही देखना है कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम लोग पॉलिसी मिक्स में बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, क्या होता है, क्या इफेक्ट है इसका, कैसे करना चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएस इकॉनमी फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड। ओके गेटिंग। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ पॉलिसी मिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। एंड आफ्टर ऑल वी कम टू व्हाट, टेक एग्जांपल ऑफ द यूएस इकॉनमी। तो आते हैं सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी दोनों की बात करते हैं। तो हम लोग कर्व से बात करते हैं स्टार्टिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने ISLM नहीं जानते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। आपने अगर मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए पहले वो जा कर के देखा जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया IS कर्व एंड दिस इज़ आवर LM कर्व। यस और नो, IS कर्व एंड दिस इज़ आवर LM कर्व, इंटरेस्ट रेट और इनकम आउटपुट के बीच का रिलेशन। ओके, अब देखो, अगर कोई भी कंट्री, लेट हम लोग मानते हैं कि कोई कंट्री एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई। व्हाट? एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई। तो एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट स्पेंडिंग गेट इंक्रीजेस। यस और नो? अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है तो हम लोगों ने क्या किया था इसमें बात, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी में IS कर्व गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने के कारण किधर की ओर शिफ्ट करेगा? शिफ्ट टुवर्ड राइट वर्ड। यस और नो? यस, मीन्स जो ये IS कर्व है वो किधर की ओर शिफ्ट करेगा भैया? राइट वर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। वाई? बिकॉज सरकार जो है वो स्पेंडिंग अपना इंक्रीज कर दी है। इंक्रीज करने के कारण क्या होगा हमारा यहाँ पर, हमारा अगर I0 इंटरेस्ट रेट था इनिशियली, सो हमारा Y0 इनकम आउटपुट, बट as government spending increases IS कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइटवर्ड। गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर I0 इंटरेस्ट रेट रहेगा तो हमारा इनकम कितना होगा? Y1। यस और नो? इतना गवर्नमेंट ने सोचा, लेकिन इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने बात किया था कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज की मतलब लोगों के पास इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ेगा तो बताइए, डिमांड फॉर मनी, आप ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे कि पैसे हमको 30,000 नहीं या 50,000? तो बैंक से 50,000 ना सैलरी निकालने जाइएगा। तो डिमांड फॉर मनी गेट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर मनी बढ़ गया। लेकिन LM कर्व देखो यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब सेम है। LM मीन्स व्हाट? LM कर्व का हम बात किए थे, मनी मार्केट, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी, है ना। तो मतलब ये सप्लाई हमारा क्या है भैया? बिल्कुल सेम है। डिमांड क्या है भैया? हमारा ज़्यादा है मनी का। मतलब क्या करना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए? हमारा स्टेबल करने के लिए बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो पैसे जो लोग हैं वो कहाँ डिपॉजिट करेंगे? बैंक में आकर के। सो इस तरीके से इक्विलिब्रियम में होगा, समझ रहे हो? सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, IS कर्व शिफ्ट हुआ राइटवर्ड। ड्यू टू दिस, गवर्नमेंट ने सोचा था I0 पे होगा तो Y0 पे हो, Y1 पे हमारा इनकम, हाँ, I0 पे अगर इंटरेस्ट रेट पर है तो बढ़ाएंगे अगर, तो हमारा Y1 इनकम लेवल हो जाएगा। बट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, दैट इज I1, हमारा इनकम कितना हो गया? Y2। यस और नो? वाई? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया यहाँ से, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ड्यू टू दिस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोन लेना महंगा हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट कम हो गया मतलब Y1 से कहाँ आ जाएगा? Y2 लेवल पे। सो हमारा ये E1 हो गया, E1 इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज E2। यस और नो?
और E2 पे जाने से पहले यहाँ पर E1 डैश पे एक बार गई। समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट? सो y0 से y1 है स्टार्टिंग, बट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट देर इज अ डैम्पनिंग इफेक्ट और क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सो दिस इज आवर फिजिकल पॉलिसी, वी नो। बट ये फिजिकल पॉलिसी सरकार ने फिजिकल पॉलिसी अपनाई, दैट इज़ एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी। इसका इफेक्ट ये हुआ, आउटपुट इंक्रीज़ किया, लेकिन थोड़ा इंक्रीज़ किया, जितना सोची थी उतना नहीं, बट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। ये सुन लो। सो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में हमारा क्या हुआ, यहाँ से इंटरेस्ट रेट क्या होगा हमारा भैया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और इनकम और आउटपुट जो है भैया वो हमारा क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा। गेटिंग और नॉट? सो ये इफेक्ट हुआ। अब पॉलिसी मिक्स का मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ाया गया, मतलब फिजिकल पॉलिसी मतलब बोलते IS कर्व भी चेंज करेगा, और मिक्स है मतलब LM कर्व, दोनों कर्व नाउ गेट चेंजेस। तो हम लोगों ने एक कर्व को चेंज किया, दूसरे को भी कर्व चेंज करते। तो लेट्स सी, अगर हम लोग इसी फिगर में बात कर लेते हैं ना, इसी फिगर में बात कर लेते हैं। अगर ये हमारा LM कर्व था इनिशियली LM1, गेटिंग? अब क्या हुआ कि सरकार ने अपना स्पेंडिंग इंक्रीज़ किया। लेट हम लोग सपोज डैट मानते हैं कि सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक दैट इज़ व्हाट RBI, वो भी जो है मनी प्रिंट करना वो ज़्यादा कर दी। गेटिंग और नॉट? मतलब मनी सप्लाई बढ़ा दी। और हम लोगों ने बात किया था कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगा भैया तो इंटरेस्ट, वन सेकेंड, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगा तो LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, ये बताइए। LM कर्व हमारा कहाँ की ओर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। ये सुनो, सबसे पहले एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी अपनाया गया। एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में क्या हुआ, ये देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम गया, है कि नहीं? दैट इज़ बैड फॉर इकॉनमी। ये सुनो, मतलब कंपनी कम इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आउटपुट धीरे धीरे इकॉनमी को खाता जाएगा, आउटपुट डिक्रीज होते जाएगा, है ना, स्लो होते जाएगा इकॉनमी, तो ये इफ़ेक्ट आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये क्या किया, दैट इज़ व्हाट, सेंट्रल बैंक। तो अब LM कर्व की बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक मतलब LM कर्व की बात हो रही है, यहाँ पर चेंज करेगा। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, हमारा मनी सप्लाई को क्या किया भैया, बढ़ा दिया। ये सुनो, बढ़ा दिया। और बढ़ाने के कारण हम लोगों ने क्या किया था, मनी सप्लाई बढ़ेगा, बैंक तो LM कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, LM कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइटवर्ड। ये सुनो, राइटवर्ड। मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड की तरफ, और मनी सप्लाई डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड की तरफ। LM कर्व इधर की ओर, IS कर्व भी राइटवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़। अब मनी सप्लाई बढ़ाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर देखना, ये इंटरेस्ट रेट सबसे इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। तो दिस इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दैट इज़ बैड फॉर इकॉनमी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम गया। इसी इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक यहाँ पर आई और वो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। एक्सपेंसिव मतलब बढ़ना, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा दी। बढ़ाने के कारण क्या होगा, बढ़ाने के कारण LM कर्व शिफ्ट राइटवर्ड करेगा। लेकिन समझना, इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट करेगा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। अगर वो वीडियो पहले आपने देखा तो ये बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के कारण हमारा क्या हुआ भैया, मनी सप्लाई बढ़ गया, मतलब बैंक के पास पैसा अब ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, वो लोन देना चाहेगा, तो लोन देने के लिए उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है, वो तुमको देना है किसी को, ठीक है, तो तुमको उसका प्राइस कम करना होगा या ज़्यादा कम करना होगा, तभी वो लेगा ना। ये सुन लो, मतलब इंटरेस्ट रेट गेट रिड्यूसेस। ये सुन लो, रिड्यूसेस। तो फिजिकल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में, और मॉनेटरी एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कमता है, डिक्रीजेस। ये सुन लो। सो यहाँ पर देखना, इफेक्ट देखना, बहुत ही अच्छा है यार, मज़ा लाओ। एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी के कारण I0 से कहाँ चला गया हमारा, I1 पे चला गया। क्यों, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी के कारण।
बट इंटरेस्ट रेट बढ़ना इकोनॉमी के लिए ख़राब चीज़ है, स्लो डाउन मिलाएगा। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, एलएम कर्व को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद अब देखो आईएस डैश और एलएम डैश कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है दोनों, यहाँ पे मिल रहा है, यस और नो। सो स्टार्टिंग में E1 से E2 गया, फिर E3 इसका नाम दे देते हैं, आप समझिए, ठीक है। E1 से E2 गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लेकिन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी कारण क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस फ्रॉम I1 से I2, ये वापस आ गया। गेटिंग और नॉट, I0 लेवल पे था, फिजिकल पॉलिसी के कारण बढ़ा। और अगर इन्वेस्टमेंट हमारा कम रहा है तो सेंट्रल बैंक आई, वो बोली चलो इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो हमारा इकॉनमी में कहाँ कहाँ दोनों के कारण कहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, पहले से Y0 से Y1 लेवल पे प्रोड्यूस होगा। गेटिंग, यस और नॉट। हाँ, तो ये बात हुआ, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट रेट कमने के कारण क्या हुआ, ये हमारा I1 से किस लेवल पे आ गया, I0 लेवल पे आ गया। और इक्विलिब्रियम जो है हमारा E2 पॉइंट से कौन सा पॉइंट पे चला गया, E3 पॉइंट पे चला गया। और इनकम हमारा क्या हो गया, Y2 लेवल से Y3 लेवल पे इंक्रीज। गेटिंग, यस और नॉट। सो दिस इज वेरी मस्ट यार, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्या है फिर से एक्सपेंसरी 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं, बिकॉज ये इतना आसान चीज़ है नहीं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल आराम से फिर से देख लेते हैं। दिस इज आवर IS कर्व, दिस इज आवर LM कर्व। अब बताओ एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी के कारण, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी ना, नाम सुनना, एक्सपेंसिव IS कर्व चेंज करेगा या LM कर्व। तो फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंसिव होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, तो IS कर्व चेंज करेगा, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, यस और नो, शिफ्ट टुवर्ड राइट वर्ड, ठीक है। राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट किया तो ये हमारा कितना आ गया, इंटरेस्ट रेट हमारा इनिशियली से हमारा बढ़ गया, यस और नो, जो कि जानते हैं एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, दैट इज I0 से I1। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इनकम Y0 से Y1 जो कि क्राउडिंग आउट हुआ, यस और नो। इंटरेस्ट रेट बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, आउटपुट धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा। तो सेंट्रल बैंक कौन सा पॉलिसी लाई, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट को किधर की ओर बढ़ाएगा भैया, ये समझिए। इंटरेस्ट रेट को हमारा किधर की ओर बढ़ाएगा, ये मनी सप्लाई बढ़ने के कारण। 1 सेकेंड, LM कर्व को किधर की ओर शिफ्ट करेगा, ये राइट वर्ड की तरफ, यस और नो, किधर की ओर, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करे। मतलब इंटरेस्ट रेट देखो पहले यहाँ से इधर की ओर गया, फिर इंटरेस्ट रेट वापस बैक आ गया इनिशियली, और हमारा इनकम और आउटपुट देखो कितना प्रोड्यूस हो गया, ये इतना, दैट इज Y2 लेवल। सो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ मॉनेटरी पॉलिसी के कारण एक्सपेंसिव, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो Y1 लेवल से Y2 लेवल पे कंपनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती। गेटिंग, सो दिस इज द इफेक्ट यार, ठीक है। तो अब यहाँ से समझना, हम लोगों ने क्या देखा, एक ये फिजिकल पॉलिसी देखा, 1 सेकेंड, दिस इज आवर मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये फिजिकल पॉलिसी देखा, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। एक्सपेंसरी और कॉन्ट्रैक्टर में क्या होगा भैया, बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। तो वो खुद से केस वो बना सकते हो, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए, इसमें हम लोगों ने क्या चीज़, 2 चीज़, पहला चीज़ है इंटरेस्ट रेट और दूसरा चीज़ है हमारा क्या चीज़, इनकम एंड आउटपुट, इनकम। अब ये बताना, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कमता है। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई बढ़ा, यस और नो, LM कर्व शिफ्ट वर्ड राइट वर्ड, इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस क्योंकि बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, सो रिड्यूसेस, दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी और बैड फॉर, अच्छा बात। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा। तो इनकम और आउटपुट बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा। गेटिंग और नॉट, मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या है हमारा, इंटरेस्ट रेट हमारा रिड्यूसेस, दैट इज निगेटिव, और इनकम हमारा क्या है, पॉजिटिव, यस और नो। इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस,
इनकम इंक्रीजेस। एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा, दैट इज़ व्हाट, पॉजिटिव, यस और नो। और इनकम हमारा क्या होगा, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्राउडिंग आउट होगा, लेकिन इनकम और आउटपुट थोड़ा सा बढ़ेगा, यस और नॉट। कमेगा इनकम और जितना बढ़ना चाहिए सरकार ने खपत किया उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा कम होगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम गया, यस और नो। सो दिस इज द इफेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंसिव होने के कारण इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है, दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर इकोनॉमी। बट एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी होने के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, दैट इज बैड फॉर इकोनॉमी। सरकार अगर खपत करती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और अगर अगर हमारा मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक खपत करती है तो इंटरेस्ट रेट कमता है, गेटिंग, यस और नॉट। सो दिस इज द इफेक्ट। अब यहाँ से समझना, अब बोलना कि अच्छा ठीक है ये चीज़, लेकिन हमको थोड़ा सा इकॉनमी में रिलेट करके समझाइए, कोई एग्जांपल दीजिए, है ना। तो ये देखना एग्जांपल है हमारा कोविड। कोविड के टाइम में क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के कारण लोगों की जॉब गई, पैसे कम हुए, कम होने के कारण सरकार ने क्या किया, हमारा सब्सिडी देना स्टार्ट किया, है ना, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे डालना स्टार्ट किया, ये स्कीम वो स्कीम, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ठीक है, सभी चीज़, ठीक है, दैट इज़ PLI स्कीम। तो ये सारा चीज़ किसानों को पैसा देना स्टार्ट किया। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, जो सरकार करती है एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी। अब समझना, और क्या हुआ कि एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी, अब सरकार ये पैसे दे रही है, ठीक है, लोगों को, दैट इज़ सब्सिडी दे रही है, ये सब नो, सब्सिडी बढ़ा दी गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी गई, खर्च ज़्यादा करने लगी सरकार कोविड के टाइम में, ये सब नो, ये सब चीज़, टैक्स जो है वो कम कर दिया, ताकि कंपनी ज़्यादा मीन्स कोविड के टाइम में जो भी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर पाए। तो ये सब इफेक्ट एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी के कारण। अच्छा ठीक है ये चीज़। अब सोचो कि सब्सिडी ज़्यादा देनी है सरकार को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है सरकार को, तो पैसा सरकार लाएगी कहाँ से, सरकार खुद तो पैसा जन्म नहीं करती, खुद तो पैसा नहीं छापती, तो वो कहीं से तो पैसा लाएगी, तो वो कहाँ से पैसा लाएगी भैया, ये समझिए। तो वो कहाँ क्या करेगी, लोन लेगी, सरकार भी क्या करेगी, बोरो करेगी, उधार लेगी, किससे उधार लेगी, किससे बोरोइंग करेगी, ठीक है, हो सकता है दूसरे कंट्री से बोरोइंग करे, यस और नो, और हो सकता है कि ये अपना ही RBI से बोरो करे, यस और नो, अपना ही RBI से बोरो कर ले, ठीक है, RBI से पैसा लिया और सब्सिडी वगैरह सब दिया, मतलब RBI सप्लाई अपना बढ़ा रही है मनी की, इनडायरेक्ट वे में ये सरकार को दे रही, सरकार बढ़ा रही है, गेटिंग और नॉट। तो ये भी क्या की, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, गेटिंग और नॉट। कोविड में क्या हुआ, सरकार ने करना स्टार्ट किया, खपत करने के लिए पैसे तो चाहिए, कहाँ से लाएगा, उधार लेगा, बोरोविंग, चाहे दूसरे कंट्री से लेगा, चाहे अपने ही कंट्री से उधार लेगा, ये सब नो, चाहे अपने ही बैंक से उधार लेगा, तो सरकार ने RBI से उधार ले। दिस इज़ द रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये नहीं कि मैंने बना करके बोल रहा हूँ, ठीक है, यही हुआ कि RBI से सरकार ने उधार लिया, ठीक है, कि मैं इतना लेता हूँ, इतना साल के बाद मैं वापस तुम्हें कर दूँगा, ठीक है। तो ये RBI से बोरोइंग की, तो RBI मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज की, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसिव, अब देखो एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी के कारण हमारा क्या हुआ था, अब समझना यहाँ से। अभी हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन इनकम क्या हो गया, इंक्रीज किया, दैट इज़ कुछ इंक्रीज किया, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, गेटिंग, यस और नॉट। हाँ, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, अब तुम जानते हो कोविड है, तुमको कंपनी को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, ये सुन लो, मीन्स कोविड के टाइम में ऐसे ही कंपनी लॉस में, तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने के कारण और लोन को महंगा कर दोगे तो कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और इकॉनमी धीरे धीरे होते जाएगी, है कि नहीं। ऐसे ही कम सप्लाई प्रोड्यूस हो रहा है, कम डिमांड था कोविड में, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज़्यादा कराना था, लोन कंपनी को ज़्यादा देना था। लोन ज़्यादा देने के लिए क्या करना पड़ता, RBI भी एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी लाई, जो कि इनडायरेक्ट वे में सरकार को फाइनेंस किया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के कारण
लोन कंपनी ज़्यादा लेगी, और लोन कंपनी ज़्यादा लेगी तो हमारा इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करेगा, इनकम आउटपुट ज़्यादा होगा। ये सुनो, सो जितने भी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने यही काम किया, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाया, सरकार ने खपत ज़्यादा किया, फाइनेंस कौन किया, आरबीआई। मतलब फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी आकर इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। दैट इज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम करता है। वाई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था। सो दिस इज द इफेक्ट गेटिंग। सो ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है, समझ रहे हो ना, कि कब हमारा ये पॉलिसी का यूज़ किया गया एक्सपेंसिव मॉनेटरी, जो कि अभी करेंट टाइम में यूज़ किया गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी ये नेगेटिव बातें इसकी निकाल सकते हैं। देखो, सरकार ने पैसे मार्केट में ज़्यादा देना स्टार्ट किया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने भी पैसे ज़्यादा देना स्टार्ट किया, ठीक है, इनकम आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब लोगों के पास इनकम बढ़ रही है। अब इनकम बढ़ेगी तो बताओ कि तुम डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे प्रोडक्ट का? डिमांड ज़्यादा करोगे। यस और नो? पैसे तुम्हारे पास ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा करोगे। यस और नो? अगर तुम डिमांड ज़्यादा करोगे भैया, ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो वो जो प्रोडक्ट पहले मिलती थी 5 रुपए की, वो डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? प्राइस गेट इंक्रीजेस। यस और नो? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लोगों के पास पैसा बढ़ा, डिमांड ज़्यादा लोग करने लगे, तो धीरे धीरे महंगाई आने लगी, और धीरे धीरे यही महंगाई 1 से 2 साल में इसी का क्या नाम देते हैं हम लोग? इन्फ्लेशन। दैट इज प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस अगर 1-2 सालों के लिए लगातार बढ़ते रहे, प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इफेक्ट हुआ भाई, समझ रहे हो कि नहीं, कि एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी 2019 के टाइम में तो हमारा अपनाया गया, 2019 के टाइम में, बट 2 सालों या 3 सालों में, 21 से 22 में, 2 सालों में धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग देखें यहाँ से, प्राइस हमारा क्या हो गया भैया? बढ़ गया। और प्राइस बढ़ने के कारण 2 सालों में धीरे धीरे प्राइस बढ़ते गया, और अब क्या, सभी लोग कहते हैं मार्केट में क्या आ गई? महंगाई आ गई। क्यों महंगाई आई? क्योंकि कोविड के टाइम में सरकार ने एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अपनाई। अब ये महंगाई को कम करनी है। मतलब तुम सोच सकते हो कि ड्रॉबैक क्या है एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का, कि अगर 1-2 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, ये सर नो, इकॉनमी में आउटपुट प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? ये नॉट गुड, बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, एंड इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक अ रस्ट। ये सर नो, इकॉनमी में रस्ट लग जाएगा जैसे आयरन में लग जाता है, इकॉनमी को स्लो डाउन करेगा। सो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब बस 1 मिनट की बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन को अब सरकार को क्या करना होगा? सेंट्रल बैंक को कम करना होगा। कम कैसे करेगी? तो जहाँ से इन्फ्लेशन पैदा लिया, ठीक है, उसी चीज़ को हटाओ, जो तुम्हारे परेशानी का सबक बने उसे ही मिटा दो। परेशानी का सबक क्या बना था? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बिकॉज एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के कारण, यस और नो, इनकम और आउटपुट इंक्रीज हुआ था। तो इसीलिए हम लोग को इन्फ्लेशन कम करना है तो क्या हमको अपनाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। यस और नो? दोनों में से एक या दोनों अपनाओ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा? फिर एक्सपेंसिव में डिक्रीज होता है, यस और नो, तो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, यस और नो। सो इस तरीक़ा से हम लोग इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं कि नहीं? इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम आउटपुट ज़्यादा होगा, तो लोग डिमांड कम करेंगे, तब प्राइस कम होगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। सो दैट्स द रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे पॉलिसी मिक्स किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, शिफ्ट टुवर्ड राइट वर्ड। LM कब? एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, शिफ्ट टुवर्ड राइट वर्ड, ठीक है। उसके एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ा,
लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कारण कम हो, इनकम आउटपुट ओवरऑल इंक्रीजेस, ये फिजिकल पॉलिसी कारण, ये मॉनेटरी पॉलिसी कारण, ये सब नो। सो ये हमारा टोटल इफेक्ट हुआ। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। इस चीज़ को देख सकते हो, सेम चीज़ जो हम लोगों ने बात किया था, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी होने के कारण। अब बताओ, अगर एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कमेगा? एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, LM कर्व शिफ्ट वर्ड राइट वर्ड, तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा भैया? ये देखना क्या होगा, कम था ये सुन लो। दैट इज एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में LM कर्व किधर की ओर, राइट वर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, डिक्रीज होगा, ये सुन लो। एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में क्या होता था, इंटरेस्ट रेट हमारा ये है IS कर्व, LM कर्व, इसके कारण क्या होता है, इंक्रीज होता है इनिशियल से, ये सुन लो। सो इंटरेस्ट रेट इसमें बढ़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी में इनकम आउटपुट बढ़ता है, ये सुन। फिजिकल पॉलिसी में भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या कम इफेक्ट से बढ़ता है। वाई? बिकॉज देर इज अ क्राउडिंग इफेक्ट इन फिजिकल पॉलिसी, यस और नॉट। फिजिकल एक्सपेंशन में हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, लेकिन जितना से बढ़ना चाहिए उतना से नहीं बढ़ता, बिकॉज देर इज अ क्राउडिंग आउट। गेटिंग दिस पॉइंट? तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होगा, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इनकम आउटपुट दोनों में बढ़ेगा। गेटिंग? एनी प्रॉब्लम? नो। तो चलिए हम लोग एक चीज़ की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट चीज़ है कि अच्छा ऐसा बात है सपोज कि कोई इकॉनमी, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लेट टेक एग्जांपल, क्या एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा ये इंडिया के अंदर सपोज इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, सरकार जो है वो पैसे कम करेगी। क्यों? ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कम करेगी, तो इनकम आउटपुट कम होगा। मतलब क्या, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण सरकार क्या करेगी, सपोज एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा, जिसके कारण LM कर्व शिफ्ट वर्ड लेफ्टवर्ड। पहले इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ था, अब इंटरेस्ट रेट देखो बढ़ गया, ये सुनो। इंटरेस्ट रेट इससे क्या हो जाएगा हमारा I1 लेवल, इंटरेस्ट रेट अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो आउटपुट Y0 से कितना लेवल पे, Y1 पे, तो आउटपुट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो ग्रोथ क्या करेगा, कम, तो प्राइस क्या होगा, कम। गेटिंग और नॉट? लोगों के पास आउटपुट और इनकम अगर कम होगी तो लोग डिमांड करना कम करेंगे, तो प्राइस कम होगा। सो इस तरीके से एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, ये चीज़ तो ये तो हम लोग देख चुके। लेकिन अब जो समझना, हम लोगों ने देखा कि फिजिकल पॉलिसी अपनाने के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। व्हाट साइड इफेक्ट इसके क्या है कि इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ा देता है। सरकार खपत ज़्यादा करती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। अब बढ़ाने के कारण हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकॉनमी, यस और नो, जो कि अच्छी बात नहीं है। सरकार यार इतनी खपत कर रही है, दैट इज़ अगर 100 रुपये खपत कर रही है, ठीक है, और उसने सोचा कि ये 100 रुपये जो है वो हमारा 500 रुपये बना करके देगा, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के कारण ये सरकार 100 रुपये जो खपत की, ये हमारा सिर्फ बढ़ाया 200 रुपये। यस और नो, गेटिंग और नॉट? इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कंपनी आउटपुट कम बनाएगी, सो 200 रुपये सिर्फ इनकेस किया। सो दैट इज गुड फॉर इकॉनमी? नो, दैट इज नॉट गुड फॉर इकॉनमी। इंटरेस्ट रेट बढ़ना इज बैड फॉर इकॉनमी, अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, महंगाई है तो महंगाई को कम करने के लिए हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो कि ठीक है, महंगाई कम होना चाहिए मार्केट में, ये सुन लो, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर महंगाई कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, महंगाई अगर ज़्यादा करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करना है,
Yes or no? So there is a trade-off between inflation and what? Interest rate. Yes or no? इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है भैया तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, महंगाई कम होगी. इंटरेस्ट रेट कम है भैया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इनकम आउटपुट ज़्यादा होगा, महंगाई ज़्यादा होगी. Yes or no? So there is a trade-off between inflation and interest rate. Yes or no? So fiscal policy अगर एक्सपेंसरी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम गया, सो दैट इज नॉट गुड फॉर इकॉनमी, नॉट गुड फॉर इकॉनमी, गुड फॉर इकॉनमी. सरकार सोची इतना यार, इतना ही बढ़ा, क्यों बढ़ा, अच्छी बात तो नहीं है ये. सो अब बोला जाता है कि क्या कोई उपाय है, क्या कोई और तरीका है जिसमें सरकार अगर फिस्कल पॉलिसी अपनाई, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अगर अपनाई सरकार ने, दैट इज हम लोगों ने एग्जांपल मारा था 100 रुपीज़, तो ये 500 रुपीज़ सरकार को दे, बिल्कुल 200 रुपीज़ नहीं दे. क्या कोई तरीका है? सरकार ऐसा हो सकता है क्रॉडिंग आउट उसमें नहीं हो. यस और नो? इंटरेस्ट रेट उसमें इंक्रीज तो कर रहा है, कोई है तरीका जिसमें 100 रुपये से 500 रुपये हो जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद? समझ रहे हो? तो हाँ, तरीका है. क्या तरीका है? अब ये चीज़ सुनिएगा. फिर से क्यों ये आया? फिस्कल पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जो कि इकॉनमी के लिए गुड, अच्छी बात नहीं है. सरकार जितना सोची उतना ही आउटपुट नहीं बढ़ रहा. तो कोई तरीका है जिससे सरकार जितना सोची उतना ही आउटपुट, इनकम इंक्रीज हो? यस है. उस चीज़ को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मतलब जब सरकार क्या करे, अब सुनना, अब सरकार क्या करे कि पैसे बढ़ा रही है, दैट इज एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, बट ये पैसे बढ़ा रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. यही इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण इनकम आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. दैट इज जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा. सो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण. तो हम लोगों को क्या करना होगा, सरकार को क्या करना होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो सरकार को यहाँ से ये क्या साथ देना होगा कंपनी को. ये सुन लो, यहाँ पर साथ क्या सरकार बोलेगी? सरकार बोलेगी कि कंपनी साहब, आप अगर जो अभी एक मशीन खरीद रहे हैं उसकी जगह पे अगर आप 5 मशीन खरीदिएगा ना, तो ये मशीन की दाम अगर 1000 है, ठीक है, पर मशीन की, तो 5000 रुपये लगे आपको, तो 5000 में हम आपको 2000 रुपये हम देंगे. सो मात्र आपको 3000 रुपये पेड करना पड़ेगा. मतलब एक मशीन आप अभी खरीद रहे हैं, बिकॉज व्हाट, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया. एक मशीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण एक मशीन. लेकिन हम आपको कहते हैं आप कितना मशीन खरीदिए, 5 मशीन खरीदिए. और अगर आप 5 मशीन खरीदिएगा ना, तो हम आपको 5 मशीन में 2 मशीन का पैसा देंगे, दैट इज 2000. सिर्फ आपको 3000 पेड करना पड़ेगा. तो कंपनी भी कहेगी वाह भाई वाह, क्या बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने दो, सरकार तो हमको पैसा दे रही, सब्सिडी दे रही, तो क्यों नहीं हम 5 मशीन खरीद करके 2 का बेनिफिट उठाएं इस सब्सिडी का. यस और नो? अरे बोलो. हाँ, सब्सिडी का फ़ायदा उठाए. सब्सिडी का फ़ायदा उठाने के कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा या बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा. हाँ या ना भाई? हाँ, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा. समझ रहे हो? सो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बताओ इनकम आउटपुट बढ़ेगा या कमेगा? इनकम और आउटपुट हमारा बढ़ेगा. गेटिंग और नॉट? समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, PLI स्कीम, और क्या है, आत्मनिर्भर भारत. MSMEs मतलब MSMEs, ठीक है, माइक्रो स्मॉल, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, उसको जो दिया जाता है सब्सिडी, ये क्या होता है ये समझना. PLI स्कीम सपोज डेट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, ठीक है. अब समझना, सरकार क्या करे,
एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी अपनाए, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी में जानते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम जाता है। ये सुन, जैसे अगर एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाए, सरकार अगर सब्सिडी दे किसान को पैसा दे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर ये डैम्पनिंग इफेक्ट होगा, दैट इज क्राउडिंग आउट एंड डैम्पनिंग इफेक्ट यहाँ पर होगा। कब? जब किसान वगैरह सबको दिया जाए तब। समझ रहे हो? सब्सिडी वगैरह सब दिया जाए तब। बट अगर एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, सरकार का मोटिव है, क्या मोटिव है, इस तरीका से एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी लाया गया है, जानते एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लेकिन इस तरीका से लाया गया है कि ये एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, ये जो सरकार है वो क्या दे, कंपनी को सब्सिडी के रूप में दे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में, इलेक्ट्रिक व्हीकल जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही चीज़ है, ये सुन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना इतना आसान बात नहीं, कंपनी को इंसेंटिव देना पड़ेगा कि आप बनाइए व्हीकल को, लोगों को बताना पड़ेगा नहीं आप खरीदिए, लोगों को सब्सिडी देना पड़ेगा कि आप इतना खरीदते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? सो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपनी जो इन्वेस्ट करना सोच रहा था उसके लिए अच्छा बात है, ये खराब बात, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, लोन अब कम लेगा। सो इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कम कर देगा। बोलेगा सरकार आपने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो सरकार आएगी बोलेगी अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, हम आपको सब्सिडी देते कि अगर आप इतना मेगावाट का अगर आपने ये प्लांट आपने लाया, इतना व्हीकल्स बनाया, 1000 व्हीकल्स, तो उसमें 100 व्हीकल, ठीक है, 100 व्हीकल्स की पैसा मैं आपको दूंगा फ्री में, बिल्कुल, हम आपसे खरीदेंगे नहीं, 100 व्हीकल्स बनाने का पैसा बिल्कुल हम आपको दूंगा। सो इस कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। यस और नो? समझ रहे हो? और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम आउटपुट बढ़ जाएगा। यस और नो? गेटिंग? मतलब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में दिया जाए, अगर एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में अगर दिया जाए, समझ रहे हो, तो हमारा इनकम और आउटपुट बढ़ेगा। जितना सरकार सोचिए, दैट इज 100 रुपया अगर इन्वेस्ट की तो 500 रुपया बढ़ाना सोची तो बढ़ेगा। कब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में? जब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में। गेटिंग और नॉट? यस और नो? जब कंपनी को मोटिवेट किया जाए कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करिए, दैट इज सब्सिडी देना। समझ रहे हो? तो अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ये देखना, ग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं, हमारा ये हुआ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ठीक है। ये अब ये देखना, y एक्सिस, ठीक है, हम लोग जानते हैं ये इंटरेस्ट रेट होता है, इनकम होता है, ठीक है। अब बताना ओरिजिनल हमारा IS कर्व कैसा होता है। IS कर्व हमारा जस्ट लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब बताओ यार कि अगर हमारा एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाया गया, ऐसा एक्सपेंसिव मतलब सरकार खपत कर रही है किस रूप में, सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने के रूप में। अब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी कारण IS कर्व किधर की ओर शिफ्ट करता है, बताइए। वी नो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में IS कर्व शिफ्ट वर्ड राइटवर्ड, अब टू द राइट, यस और नो? सो दिस मतलब हमारा ये इंटरेस्ट रेट इनिशियली हमारा ये था, अब एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में क्या हुआ, हमारा ये हो गया गेटिंग। तो इंटरेस्ट रेट I0 से Y0 था इनिशियली, तो फिर क्या हुआ, I1 इंटरेस्ट रेट, तो Y1 हमारा इनकम, ठीक है। अब समझना, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फिस्कल पॉलिसी के कारण IS कब हमारा शिफ्ट किया राइटवर्ड, लेकिन फिस्कल पॉलिसी के कारण होगा क्या, ये देखना, फिस्कल पॉलिसी के कारण क्या होगा हमारा, एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। So this is our initially IS curve,
दिस इज आवर LM कर्व, सॉरी 1 सेकेंड, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा I0 और I1। ठीक है, तो ये हमारा IS कर्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये LM कर्व हो गया, ये सन LM कर्व। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया गया, हाँ दिया गया भैया। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने के कारण क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले से ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। और इकॉनमी जितना सरकार ने सोचा था कि इंटरेस्ट रेट, जितना सरकार ने सोचा था इनकम आउटपुट इंक्रीज करना, कितना सोचा था सरकार ने इनकम आउटपुट इंक्रीज करना, दैट इज ये लेवल, ये सर नो, दैट इज हमारा ये लेवल, ये सर। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने के कारण होना कितना चाहिए था फिस्कल पॉलिसी कारण यहाँ, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हमारा होगा कितना, इतना। गेटिंग और नॉट, यस। Y0 फिस्कल पॉलिसी कारण होगा कितना, इतना। ठीक है, Y0 से Y1, लेकिन इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में अगर फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाएगा तो होगा कितना, Y2। वाई, इंटरेस्ट रेट हमारा देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, दैट्स वाई ये यहाँ पर 1 सेकेंड, ओरिजिनली Y0 से सरकार ने सोचा, खपत किया इतना, तो सोचा कि Y0 से Y2 लेवल पे जाएगी। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण ये Y2 से कितना पर आ गई, Y1 पर आ गई। समझ रहे हो, दैट इज क्राउडिंग इफेक्ट के कारण। अब सोचना सरकार के लिए अच्छी चीज़ है ये बुरा चीज़, इतना पैसा दे रहे हैं यार, इतना ही हमारा बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड। ठीक है, अच्छी बात ये नहीं है इकॉनमी के लिए। तो हमको किस तरीके से पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए, सरकार को इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंपनी को सब्सिडी देना चाहिए। सब्सिडी देगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद, इंटरेस्ट रेट दैट इज बढ़ने के बावजूद कंपनी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी। कब, जब इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया जाएगा तब। अब अगर कंपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है भाई, मतलब इनकम आउटपुट ज़्यादा, ये सुन नो, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के कारण इन्वेस्टमेंट कंपनी ज़्यादा कर रही है, तो इनकम आउटपुट Y1 लेवल से कितना पे आ जाएगा, वापस Y2 लेवल पे। गेटिंग और नॉट, सो दिस इज द इफेक्ट। Y1 से कितना पे आ गया, Y2 लेवल पे। इंटरेस्ट रेट उतना ही है, लेकिन हमारा जो है इंटरेस्ट रेट उतना ही है, फर्क ना पड़ता, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हमारा इनकम और आउटपुट नाउ गेट इंक्रीजेस बिकॉज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। यस और नो, सो दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। एनी प्रॉब्लम, होना तो नहीं चाहिए, यस और नो, यस। अब देखो इस चीज़ को देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी। हम लोग स्टार्टिंग में फिस्कल पॉलिसी में बात किए थे कि तीन चीज़ के कारण फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट होता है। पहला, टैक्स, अगर टैक्स में चेंज आए फिस्कल पॉलिसी चेंज करें। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस और नो, दैट इज जी। और तीसरा, सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में अगर यूज़ किया जाए तब। अगर सरकार टैक्स कट करती है, दैट इज़ टैक्स कट करती है, दैट इज़ सभी चीज़ ये एक्सपेंसरी के टर्म में हो रहा है। ठीक है, अगर सरकार ने टैक्स को कम किया, कट का मतलब कम किया, अब टैक्स कम करेगा, इसका मतलब क्या, सरकार एक तरीके से इकॉनमी में पैसा ही ना बढ़ा रही है। टैक्स अगर सरकार ने कम किया तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे यार, तो एक तरीके से वो इकॉनमी में पैसा दे ही रही है ना इनडायरेक्ट वे में। सो टैक्स कम करने के कारण IS कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, और राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव। ये सुन लो, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वही कहानी यार, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कमेगा, जितना सरकार ने टैक्स कम किया उतना हमारा इनकम और आउटपुट रिड्यूस नहीं होगा। सेम स्टोरी, ये सुन लो, सो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, दैट इज ये Y0 से Y1 लेवल पे बढ़ेगा, बट
इन्वेस्टमेंट हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा। ये सुन लो, जीडीपी बढ़ेगा लेकिन क्या, स्लोली बढ़ेगा। ये सुन लो, वाई, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जितना बढ़ना चाहिए, जितना सरकार खपत की, जितना टैक्स कम की, उतना नहीं बढ़ रहा है। वाई, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्राउडिंग आउट हुआ। गेटिंग और नॉट, सो दिस, ये तो हम लोग बात किए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट हमारा आई एस कव, सेम स्टोरी, आई एस कव शिफ्ट वर्ड राइट वर्ड। ये सुन लो, राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कमेगा, इन्वेस्टमेंट कमेगा तो बताओ जीडीपी हमारा इनकम आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा लेकिन स्लोली, कम बढ़ेगा। बिकॉज व्हाट, डैम्पनिंग इफेक्ट। जीडीपी बढ़ेगा लेकिन व्हाट, स्लोली। ये सुन लो, जितना सरकार खपत कर रही है उतना से इंक्रीज नहीं कर रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और क्राउडिंग आउट हो रहा है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को देखते हैं। ये दोनों तो इफेक्ट बिल्कुल सेम है। अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी अपनाया जाए तब, अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी है तो आई एस कब शिफ्ट करेगा सब्सिडी में भी, किधर, राइट वर्ड, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लेकिन सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, मतलब कंपनी को दिया जा रहा है ज़्यादा पैसे। ये सुन लो, ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, मतलब इन्वेस्टमेंट कम होने के बाद कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और बढ़ने के कारण कंजम्पशन, मतलब इनकम और आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, बिकॉज दिस इज अ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, सो इनकम आउटपुट इंक्रीजेस। इनकम आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, स्लोली या फास्टली, फास्टली। ये सुन लो, तो आप अब बताइए कि लोगों, मीन्स दैट इज गरीब लोगों के ऊपर या सरकार खर्च करती है या वेलफेयर स्कीम लाया जाता है, ठीक है, तो उसके कारण हमारा जीडीपी बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। यस और नॉट। टैक्स अगर सरकार कम करती है तो जीडीपी हमारा बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। वाई, डैम्पनिंग इफेक्ट। बट अगर सरकार इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, जो आजकल 2018-2016 से स्टार्ट कर दी है मोदी सरकार ने, ये सुन लो, कंपनी को इन्वेस्टमेंट देना कि आप आइए हमारे यहाँ प्रोड्यूस करिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे। ये सुन लो, आत्मनिर्भर भारत का दिया गया नाम। ये सुन लो, तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में अगर फिस्कल पॉलिसी अपनाया जाए तब क्या होगा, तब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो कि पता है एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी में बढ़ता ही। बट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। अगर बोला जाए कि कौन सा फिस्कल पॉलिसी जो है, विच फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ट, विच इज़ बेस्ट फिस्कल पॉलिसी, मतलब कौन सा फिस्कल पॉलिसी है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वाई, अब अगर तुम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी नहीं पढ़ोगे तो तुम तो कंफ्यूज रहोगे, अरे यार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कमेगा, ये तो सबको पता है, लोन महंगा होगा तो इन्वेस्टमेंट कमेगा। बट व्हेन फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में अगर फिस्कल पॉलिसी को, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और इनकम और आउटपुट इकोनॉमी में ज़्यादा होगा तो जीडीपी हमारा ज़्यादा होगा। ये सुनो, सो दिस इज़ द बेस्ट फिस्कल पॉलिसी जो सरकार को यूज़ करनी चाहिए, लेकिन लोगों का वेलफेयर भी देखना होता है। सो दैट्स वाई, सो अगर जहाँ गरीबी कम है तो वहाँ पर देखो ये पॉलिसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी काम करेगा, लेकिन जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, दैट्स द केस ऑफ इंडिया, वहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सिडी वो ज़्यादा किया जाता है, वेलफेयर स्कीम ज़्यादा लाया जाता है। दैट्स वाई जीडीपी उतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं करता, बिकॉज देर इज़ अ डैम्पनिंग इफेक्ट। यस और नो, सो दिस इज़ द इफेक्ट। सो हम लोगों ने आज बात किया, हम लोगों ने आज क्या क्या बात किया, सबसे पहला बात किया दैट इज़ दो पॉलिसी मिक्स के बारे में बात किया। ये सुन लो, दैट इज़ पहला एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी प्लस एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात किया। ये सुन,
ये चीज़ 1 सेकेंड, ये बात किया हम लोगों ने, ठीक है। ये चीज़ कि पहले एक्सपेंसरी सरकार ने खपत बढ़ाया, कैसे सरकार ने खपत बढ़ाया, मीन्स इसको पैसे चाहिए, कौन देगा, आरबीआई देगा, तो सरकार भी खपत बढ़ा रही है, सेंट्रल बैंक भी खपत मीन्स स्पेंडिंग अपना इंक्रीज कर रही है, सरकार के बढ़ाने का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कमा, दैट इज़ बैड फॉर इकॉनमी, ये सुन लो। तो इन्वेस्टमेंट कम, इंटरेस्ट रेट को कम करना है, क्या करना होगा, सेंट्रल बैंक को एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपना होगा ना, होगा जो सरकार को पैसे फाइनेंस करेगी कि लो तुम यूज़ करो, बाद में मेरे को देना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कमेगा, इकॉनमी हमारा Y0 से Y2 फिजिकल पॉलिसी का रहना है, फिजिकल पॉलिसी का रहना है, और Y1 से Y2 हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का रहना है। सो दिस इज़ द इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट। अब एक चीज़ समझना कि अगर सरकार पैसे बढ़ा रही है, सरकार पैसे बढ़ा रही है, दैट इज एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कम करने को लेकर के, ठीक है, हमारा क्या एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाए। तो ऐसा अगर हो इकॉनमी के अंदर, वाई, क्यों एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया, बिकॉज इंटरेस्ट रेट को कम करना है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर इस तरीका का इफेक्ट हो कि फिजिकल पॉलिसी अपनाया गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंसिव हो गया, इस चीज़ को कहते हैं एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। समझ रहे हो कि नहीं, एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कोविड के टाइम में कैसा था, एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ये सुन नो, दिस इज द, ये अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो तो ये न्यूज़पेपर में लैंग्वेज आते रहते हैं, एकोमडेटिव, ठीक है, निर्मला सीतारमन बोलते रहते हैं एकोमडेटिव, कोविड के टाइम में बहुत ही फेमस वर्ड था। दैट इज फिजिकल पॉलिसी सरकार ने अपनाया था सारे कंट्री का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण सब इन्वेस्टमेंट कम होगा, जो कोविड के टाइम में बिल्कुल सही नहीं था। सो मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंसिव किया गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम करना है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज नोन एज व्हाट, इस तरीका का मॉनेटरी पॉलिसी अगर हो जो इंटरेस्ट रेट कम करने के मोटिव से आए, उस चीज़ को कहते हैं एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। यस और नो, सो दिस इज एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। बट अगर एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी अपनाया गया, बट अगर सपोज डैट 1 सेकेंड, तो हम लोगों ने जान गया कि यहाँ पर क्या चीज़, एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, फिजिकल एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये इंटरेस्ट रेट को कम करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट्स मॉनेटरी पॉलिसी इज नोन एज एकोमडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। गेटिंग, ये सुन लो। अब देखो अगर क्या हुआ कि एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मतलब सरकार ज़्यादा पैसा, सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा है, मार्केट में पैसा बिल्कुल ज़्यादा है, ज़्यादा होने क्या है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये सुन लो। सो दिस इज, अब ये है इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब समझना, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन को क्या करना है, कम करना है, कम करना होगा तो क्या करना होगा, ये जो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। ये सुन लो, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना होगा, कम करना होगा। सो हमको अपनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट से पैसा उठाओ, अब आरबीआई पैसा आप उठाएगी, ठीक है, तो ये इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, तब इन्फ्लेशन हमारा कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट का ही गेम है भैया सारा चीज़। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट में पैसा होने के कारण इंटरेस्ट रेट कमा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम आउटपुट बढ़ा, प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हमको कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना होगा। तो ये समझना, ज़्यादा देर तक एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी रखने के कारण इन्फ्लेशन आता है। सो इसलिए बीच बीच में ब्रेक मारना बहुत ज़रूरी है, देखते रहना है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं करे, इकॉनमी हमारा ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा तो तुरंत हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब कहा जाता है ना कि जो जितना तेज़ी से भागता है ना भैया, वो अगर गिरेगा ना तो उतना ही चोट उसको लगेगा। ये सुन लो, जो जितना तेज़ी से भागता है और जो जितना स्लो भागता है वो अगर गिरेगा तो कम चोट लगेगा। ये सुन लो।
सो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में अगर ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है तो ग्रोथ हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना चाहिए कोई किसी भी चीज़ में, निरंतर, निरंतर का मतलब कांस्टेंट वे में चलना चाहिए, ये सुन लो। सो कांस्टेंट वे में हम लोग कैसे चलेंगे, जब बीच बीच में हमको ब्रेक मारना होगा। तो ब्रेक कैसे मारेंगे, बीच बीच में हमको कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लाना होगा ताकि ये ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़े। ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो बीच बीच में ब्रेक की ज़रूरत है। और ये ब्रेक जो आता है ना, ये जो इस तरीका का ब्रेक जो लाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी की होने के कारण ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो बीच बीच में हमको ब्रेक मारना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे अगले लेक्चर में देखेंगे ये 90s के टाइम में जो कि बेस्ट टाइम था हमारा यूएसए के लिए, ठीक है। यूएसए के लिए जो बेस्ट टाइम था उसमें यही किया सरकार ने। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी था, मार्केट में पैसा ज़्यादा था, ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नया नया आ रहा था, तो इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस थी। तो जिस कारण सेंट्रल बैंक बीच बीच में आए और उसने कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए। उस टाइम बहुत आलोचना हुई कि ग्रोथ होने दीजिए, तेज़ी से होने दीजिए, हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला, ठीक है, कि ग्रोथ अगर बहुत तेज़ी से होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लास्ट ऑफ ऑल दैट इज़ बैड फॉर इकॉनमी। इस कारण ग्रोथ हमारा कांस्टेंट वे में होने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे। और इस ऐसे पॉलिसी को कहा जाता है एंटीसिपेटरी मॉनेटरी पॉलिसी। गेटिंग, यस और नो। तो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहा जाता है, कोविड के टाइम में यूज़ किया गया। एंटीसिपेटरी मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहा जाएगा, जब ग्रोथ ज़्यादा होगा एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, तो बीच बीच में ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी। सो दैट्स वो पॉलिसी को हम लोग एंटीसिपेटरी कहें। गेटिंग, यस और नो। सो हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया पॉलिसी मिक्स, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सेकेंड थिंग हमारा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। ये सन कि फिस्कल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कोई है ऐसा कोई है केस जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े। यस, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यस और नो। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। तो हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया, यस और नो। हम लोग अगले लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया, फिस्कल पॉलिसी कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड पॉलिसी मिक्स, 3 लेक्चर में कर लिया, ठीक है। अब हम लोग 4th लेक्चर की बात करेंगे, वो है एग्जाम्पल। किस तरीके से पॉलिसी को यूज़ किया जाता है, हाउ पॉलिसी मेकर यूज़ देयर पॉलिसी, किस टाइम में कौन सा पॉलिसी यूज़ किया गया, ये हम लोग देखेंगे। ये देख रहे होगे ये फिगर, इस फिगर को समझेंगे 1970 से लेकर के 2007 तक, ठीक है। हम लोग पूरे यूएस इकॉनमी को समझेंगे कि पॉलिसी मेकर किस पॉलिसी का यूज़ किए, कब यूज़ किए, क्या उसका इफेक्ट हुआ, समझ रहे हो। मीन्स हम लोग अब इम्प्लीकेशन देखें, इम्प्लीकेशन, गेटिंग, यस और नो। अब हम लोग इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये फिगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इस फिगर के ऊपर वर्क करेंगे, बिल्कुल समझ रहे हो, और अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।